हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर अनवर। आज हम करेंगे मॉडर्न एबीसी के फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन देयर इज एसोसिएटेड अ नंबर। ठीक है, जो भी अपना स्क्वायर मैं बाद में समझाता हूँ। लेट अस कंप्लीट फर्स्ट डेफिनेशन। एक नंबर एसोसिएट करता है जो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, विच इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ठीक है, मीन्स हर मैट्रिक्स का एक नंबर होता है जो उसको सॉल्व करने पे आता है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को सॉल्व करने का नाम है, मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने का नाम है एक टर्म में, एक कांस्टेंट में। तो जब भी डिटर्मिनेंट चैप्टर की बात हो तो हम मैट्रिसेस के बहुत से रूल नहीं अप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट टोटली डिफरेंट है, लेकिन एलिमेंट्स नंबर ऑफ रोज और कॉलम में ही होंगे, लेकिन इसके लिए हम डिनोशन अलग यूज करते हैं। तो वो क्या कहना चाहता है कि डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका कोई ना कोई डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे होगा? हम ये सीधी ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, ऐसी वाली, ये करली ब्रैकेट और ये गोल वाली, ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करने पे आपकी एक वैल्यू आएगी। सॉल्व कैसे करना है वो आगे बताता हूँ। तो मान लीजिए वो के आ गया। हर वक्त जब भी ये ब्रैकेट होगी तो वो डिटर्मिनेंट वाला होगा, मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहते हैं कि ये मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं जो भी मैट्रिक्स का नाम है उसके आसपास ये एब्सोल्यूट जैसी ब्रैकेट डालनी है, लेकिन ये एब्सोल्यूट की ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको भी हम रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम डेल्टा डाल देंगे, डेल्टा मीन डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो कोई भी साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले कुछ और चीजें जो हमें नोट करनी चाहिए, जैसे कि ए इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए। मैंने अभी बताया कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है। ठीक है, बट इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पर इसको हम रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सेकंड, डिटर्मिनेंट में अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, और कोई टाइप्स का मैट्रिक्स नहीं होगा, जैसे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक है, तो मीन्स डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है, दूसरे का नहीं, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, निकाल सकते हैं लेकिन दैट्स नॉट आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, तो थर्ड चीज क्या है? तो थर्ड चीज क्या है? एनी स्क्वायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट गिव अस अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो जो भी स्क्वायर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसको सॉल्व करने पे, सॉल्व कैसे करना है वो आगे डिस्कस करेंगे, तो अपने पास हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो इट मीन इस डिटर्मिनेंट में हम कहेंगे कि आंसर कांस्टेंट आएगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले 1 इंटू 1। ठीक है, बार बार 1 लिखने की बजाय एक बार लिखते हैं ऑर्डर 1। तो ए अपने पास मैट्रिक्स है, तो इसीलिए ये वाली ब्रैकेट यूज की है। अभी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, 1 इंटू 1। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया तो ये डिटर्मिनेंट बन गया 5। इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो 1 कॉलम। अब इसको सॉल्व करना की कोई ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर होगा, यही इस डिटर्मिनेंट का नंबर होगा। नेक्स्ट है, अगर एलिमेंट -5 हो, 1 इंटू 1 ऑर्डर का हो, तो सबसे पहले याद रखना है कि ए की ब्रैकेट डाली हमने जो डिटर्मिनेंट की है। ठीक है, तो एलिमेंट के ऊपर भी वही आ जाएगा। अब एक एलिमेंट है डिटर्मिनेंट के अंदर तो वही उसका
आंसर है। तो हो गया ना कि डिटर्मिनेंट जो भी है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यही हमने एक्सरसाइज में डिस्कस किया है। नेक्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर अपने पास 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, आप इन चीज़ों को ध्यान से समझिए। अगर ये समझ में आ गया तो आधे से ज़्यादा चैप्टर आपका आसान हो जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो कैसे करना है, जैसे कि मैंने ये जनरल मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, अभी ये मैट्रिक्स टाइप का है क्योंकि ये मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट यूज़ कर रखे। तो अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है कि अगर ऐसा होगा तो ये मैंने ब्रैकेट ला दी, बाकी सारा सेम एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे A11 A22। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखनी है तो माइनस अपनी तरफ से लगाना है। यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखने हैं कि माइनस एक अपनी तरफ से लगाना है। इनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन आएगा वो अलग है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे माइनस वाले भी। तो माइनस लगाना है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई A12 A21, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि डिटर्मिनेंट है 2 4 -1 2, तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। हर एक एलिमेंट को आप ब्रैकेट में डिनोट करेंगे तो बेस्ट वे है। अब एक माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाया। अब इनकी प्रोडक्ट करनी है, -1 को 4 के साथ, तो -1 और 4 के साथ मल्टीप्लाई। अब 2 2 दा कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4, सो 4 + 4 कितना आ गया 8 आंसर आ गया अपने पास, जो कि कांस्टेंट है। नेक्स्ट थिंग है अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 में अपने पास मैट्रिक्स कुछ और हो जाएगा जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो उसको भी हमने ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहले क्या नोट करना है, वी कैन एक्सपैंड इट बाय एनी रो। हमें कोई भी एक रो सेलेक्ट करनी है या कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट करना है और उसको उस हिसाब से एक्सपैंड करना है। किस हिसाब से वो आगे बता रहा हूं मैं। तो दूसरी चीज़ क्या हमने नोट करनी है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है और बढ़िया से सॉल्व करना है, विदाउट एरर से सॉल्व करना है, तो वो वाला एक्सपैंड डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे उस रो और कॉलम के साथ जिसमें नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा होंगी। मीन्स वो रो जिसमें जीरो ज़्यादा है। जैसे एक रो है 0 0 1, तो इसमें 2 जीरोज हैं, सिर्फ एक नॉन जीरो एलिमेंट है वो है 1। तो इस रो के साथ हम एक्सपैंड करें क्योंकि इससे आंसर जल्दी आएगा और गलती कम होगी। थर्ड चीज़, तो आप कोई भी रो या कॉलम सेलेक्ट करो जिसके साथ आपने एक्सपैंड करना है। जैसे सपोज मैंने फर्स्ट रो के साथ एक्सपैंड करना है, तो फर्स्ट रो का जो भी मैं एलिमेंट लिखूंगा उसका जो साइन होगा उसके साथ मैं ये वाला अपना साइन लगाऊंगा। माइनस है तो सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट है वो है -7, ठीक है, तो ये मैं माइनस लगाऊंगा और वो एलिमेंट का साइन -7, ठीक है। फिर प्लस करना, फिर उसको ऐसे ऐसे कट के जो एलिमेंट होगा वो आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये साइंस आपने याद कर लेने हैं जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, प्लस से स्टार्ट करें आप, फिर उल्टा अल्टरनेटिव चलता रहना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चाहे आप ऐसे कर ले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो किसी भी दिशा में आप शुरू कर लें वो ऑर्डर को डिफेक्ट में नहीं डालेगा। तो आइए देखते हैं कैसे एक्सपैंड करना है 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को। तो मैंने ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट ले रखा है, तो मैं पहले इसको रो 1 के साथ आपको एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ। तो इसका साइन क्या था, हमने जो डिटर्मिनेंट लिखा था, मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं रो 1 के साथ एक्सपैंड कर रहा हूँ तो बाकी मैंने साइन नहीं लिखे, लेकिन आपको याद होने चाहिए। अब ये है +1, ठीक है, इसका साइन क्या लगाना है प्लस, तो +1 × ++1।
अब जो एलिमेंट है उसको रो वाइज कट करना है और कॉलम वाइज आपने कट करना है। जो बच गया उसको 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में लिख देना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट एलिमेंट। अब ये है -3 एलिमेंट, लेकिन इस प्लेस वाले एलिमेंट के साथ क्या साइन लगाएंगे हम? माइनस। तो माइनस जो साइन लगाना है, ठीक है, साइन वाले मैट्रिक्स में से साइन लिया, फिर एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। अब इस एलिमेंट को रो वाइज कट किया, ठीक है, और कॉलम वाइज कट किया, तो क्या बचा? 4 3 4 3 2 2। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट इस रो का एलिमेंट है +2, तो यहाँ पे साइन भी प्लस है, तो प्लस प्लस +2। अब इसको रो वाइज कट किया, कॉलम वाइज कट किया, तो क्या बचा अपने पास? 4 -1 3 5, और यहाँ पे लिख दिया। आगे, अब इसके आगे क्या स्टेप करना है? जैसे यहाँ पे 2 साइन है तो ये सिंप्लीफाई करेंगे और 2 इंटू 2 ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अभी हमने सीखा 2 इंटू 2 ऑर्डर का कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे 1 एज इट इज, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस प्लस, एक माइनस हमने अपनी तरफ से लगाना है, तो माइनस। ठीक है, देखो एक माइनस हमने लगाना है। 5 का साइन क्या है? प्लस है। 2 का साइन क्या है? प्लस है। तो तीनों को सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस मैंने लगा दिया। तो 5 2 10, माइनस माइनस +3। अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके अब गोल ब्रैकेट यूज करनी है। ये मैट्रिक्स की नहीं है, ये नंबर्स को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 2 8 माइनस, ये प्लस में है तो 3 2 6, माइनस हम लगाते हैं जब ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अपवर्ड। डाउनवर्ड के लिए नहीं है कोई माइनस साइन, डाउनवर्ड के लिए प्लस करना है। +2 4 5 20। ठीक है, अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, लेकिन इनका आंसर -3 आ रहा है, तो माइनस मैंने खुद लगाना है, तो वो हो गया +3। 20 + 3 दैट इज 23। ये वाला सारा एज इट इज। ठीक है, -2 -10 -12 हो गया। 8 - 6 कितना होता है? बड़े में से छोटा जा रहा है तो +2, तो 20 + 3 23। अब इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और साइन लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 12 1 12, प्लस 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 3 2 6, प्लस 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 23 इंटू 2 46, तो 46। ठीक है, +6 52, 52 - 12 40 इज द आंसर। अब इसको सेकेंड रो के साथ भी आप एक्सपेंड करके देखो, थर्ड रो के साथ भी एक्सपेंड करके देखो। ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस राइज होगा। तो एक और मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, कॉलम 1 ही चूज कर लेते हैं। चलो कॉलम 3 के साथ कर लेते हैं, 1 यू कैन ट्राई। ठीक है, तो अब कॉलम 3 के एलिमेंट के साइन क्या होंगे? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, मुझे याद है, आपने याद कर लेना है। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट मेरा एलिमेंट क्या था? यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो क्या डिटर्मिनेंट है? -1 3 2। ठीक है, 4 -1 2 3 5 2। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका साइन प्लस है, तो +2। अब इस 2 को ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, तो ये रह गए 4 एलिमेंट, 4 -1 3 5। नेक्स्ट है, इसका साइन क्या होगा? माइनस, लेकिन ये प्लस है, प्लस माइनस -2। ठीक है, अब ये वाले 2 को हमने ऐसे कट किया और ऐसे कट किया, तो क्या रह गया? -1 -3 3 और 5। ठीक है, -1 -3। ठीक है, यहाँ पे +1 है, हमने गलत लिख लिया। सो 1 3 4 3 और 5। ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा क्योंकि नेक्स्ट है ये वाला साइन। इसका साइन क्या होता है? प्लस, तो ये खुद भी प्लस है, तो प्लस प्लस +2। ठीक है, अब इसको ऐसे कट किया और ये थर्ड रो कट गई, तो ये बच गया 1 -3 4 -1। ठीक है, तो 2, इसको सॉल्व किया, 5 4 20, तो माइनस मैंने लगाना है, इसको सॉल्व किया 3 इंटू -1 -3, तो लेकिन अभी मैंने इकट्ठा नहीं किया, आपको समझाने के लिए इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ -3। ठीक है, -2 एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 5 माइनस
इनको सोल्व करके आएंगे ब्रैकेट में जो लिखना है, 3 इंटू 3 9, माइनस का प्लस माइनस माइनस 9, प्लस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे, 20 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 1 11। ठीक है, सो 20 प्लस 3 23, 23 इंटू 2 46, 9 प्लस 5 14। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस है, 14 इंटू 2 28, 2 इंटू 11 22 इज इक्वल टू 40। तो देखा आपने आंसर अपना सही आया है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। So we get the result that we can expand the matrix by any row, any column. We get the same matrix. यहाँ पे मैट्रिक्स गलत है, सेम आंसर, और वी कैन से सेम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो था 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को एक्सपैंड करने का तरीका। लेकिन इसको एक्सपैंड करने का एक और मेथड है जो कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को लिख लो, सेकंड कॉलम को लिख लो, थर्ड कॉलम को लिख लो, अगेन फर्स्ट कॉलम लिख लें और सेकंड कॉलम लिख लें। ठीक है, अब इनको डाउनवर्ड ज्वाइन कर लें जैसे मैंने कर रखा है। ये डाउनवर्ड एक रो आ गई, ये थर्ड रो आ गई, ये अपवर्ड बन रहा है, इसके साथ अपवर्ड बन रही है, 2 एलिमेंट है लेकिन ऑर्डर 3 का है, तो 3 एलिमेंट होने चाहिए, वही लेंगे। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। 1 2 3 इसका बन रहा है, तो ये अपवर्ड एरो, 3 का अपवर्ड एरो, 3 का अपवर्ड एरो, ये 2 है तो नहीं लेंगे क्योंकि ऑर्डर 3 का, ये 1 है, नहीं लेंगे अपवर्ड। तो मीन्स 3 अपवर्ड एरोज हो गए अपने पास, 3 डाउनवर्ड एरोज हो गए। ठीक है, अब इनको प्रोडक्ट करना है तीनों को, इसको तीनों को प्रोडक्ट किया, इसको भी प्रोडक्ट किया, इसको भी प्रोडक्ट किया। डाउनवर्ड वालों को प्रोडक्ट करके ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड द प्रोडक्ट्स ऑन द डाउनवर्ड मूविंग एरोज। ठीक है, अब इनकी भी प्रोडक्ट कर लो, इनको भी प्लस कर लो, प्लस करके जो आंसर आया डाउनवर्ड वालों का, जो आंसर आया उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये आप सीधा ही लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट्स ऑन द अपवर्ड मूविंग एरोज, कि इसकी प्रोडक्ट की माइनस लगा के लिख दो, इसकी प्रोडक्ट की माइनस लगा, जो इसका साइन होगा उसके साथ माइनस लगाना, जो इसका, चाहे वो ये वाली प्रोडक्ट माइनस में आए लेकिन हमने माइनस लगाना है उसके साथ। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल और मैं ऐड कर दूंगा सो दैट यू विल बी क्लैरिफाइड मोर। और इसकी एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, above method does not apply the determinant of order greater than 4। ठीक है, 3 से ज़्यादा ऑर्डर है तो हम इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे और सही आंसर नहीं देगा। Let us start examples. First example is 2 के साथ 2 एक स्केलर है, उसके साथ डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है। आपने देखा होगा अब मैं डिटर्मिनेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैट्रिक्स नहीं। ठीक है, तो 7 -10 -2 5। ठीक है, अब सबसे पहले मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, ये स्केलर था, इसको पहले मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं है। पहले हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट अपने आप में एक नंबर को डिनोट कर रहा है, उस नंबर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इसको सभी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 4 गुना या 8 गुना आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन चेक योर ऑन। सो 7 इंटू 5 माइनस मैंने खुद लगाया, इन दोनों की प्रोडक्ट -2 -10। ठीक है, इनको सॉल्व करें, 7 5 द 35, 3 बार माइनस है तो ऑड टाइम है, माइनस आएगा, 2 10 द 20, 35 -20 15, 15 2 द 30। ठीक है, 2 4 5 -5 -1 ऐसा डिटर्मिनेंट दे रखा होगा एक मार्क्स में, तो आपको इवेल्युएट करने के लिए कहेगा। ठीक है, जो भी डिटर्मिनेंट होगा तो हमेशा याद रखना है, जब भी डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो वो किसी एक कांस्टेंट की बात कर रहा है।
ठीक है। तो 2 इंटू -1, माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाना है, -5 इंटू 4, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है अलग, इनको सॉल्व करना है अलग, साइन इनका इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 2 1 द 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 5 4 द 20, 20 माइनस 2 18। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1, तो पैटर्न वही है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगा के इसको इसके साथ ब्रैकेट्स में पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इनको सिंप्लीफाई करना है, x को x के साथ किया x स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ये भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी नहीं याद है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 1 के साथ माइनस x, प्लस 1 को x के साथ प्लस x, प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। तो अब ये माइनस बाहर पड़ा है, इसीलिए मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट को अलग ब्रैकेट में ले लिया था, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं और माइनस का मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ दैट। लेट्स कंटिन्यू। तो प्लस माइनस माइनस, ये x कट गया, माइनस माइनस प्लस 1, ये x स्क्वायर कट गया और 1 अपना आंसर आ गया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इवेल्युएट करना है, एक कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट है, कुछ भी जैसे भी दे रखा पैटर्न अप्लाई, इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिखो, मल्टीप्लाई की, माइनस लगा के इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, a को a के साथ। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अभी मैंने आइडेंटिटी बताई है आपको, ठीक है। तो वही लगाएंगे, माइनस ये एज इट इज, इन दोनों को जो भी सॉल्व करके बनेगा एक नई ब्रैकेट में, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो लेकिन इसके ऊपर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो इसको भी हम कहेंगे, मैंने क्या किया, id को आगे लिख लिया, id मीन आयोटा डी, और c को पीछे लिख लिया, आयोटा डी, ये c मैंने पीछे लिख लिया माइनस, ठीक है। तो c और d कांस्टेंट है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है अपने पास, -1, ठीक है, +1 में आपने किया हुआ है। तो बस सॉल्व करना है, a स्क्वायर आयोटा b का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 b स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब a प्लस बी a माइनस बी, तो आयोटा d का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, वो आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। तो अब क्या करना है, आयोटा डी स्क्वायर, ये माइनस डी स्क्वायर हो गया, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस पड़ा है, इन दोनों को पॉजिटिव कर देगा जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो अपना आंसर आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइन 30 कॉस 30 साइन माइनस साइन 60 कॉस 60। बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, साइन 30 कॉस 60, इसको इसके साथ ये आएगा माइनस कॉस 30 साइन 60, एक माइनस हमने खुद लगाना है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी। अब 30 प्लस 60 कितना होगा, 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यू नो दैट। नेक्स्ट एक 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट लिया है, इसको एक्सपैंड करना है, दो मेथड से वो कह रहा है अप्लाई करो। हम तो एक किसी रो के साथ इसको एक्सपैंड कर देंगे, और एक सारस रूल हमने सीखा है, उसके साथ आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, लेकिन वो ऐसे दो मेथड वाला क्वेश्चन नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये वाला डिटर्मिनेंट है, तो मैं इसको फर्स्ट रो के साथ एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो इसका साइन क्या है, प्लस, ठीक है, मैं रफली लिख रहा हूँ जो साइन मैट्रिक्स हमने किया था। तो अब इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो +3 ऐसे डिडक्ट कर दो, कट कर दो, ऐसे कट, तो क्या बचेगा 6 1 2 3, 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। अब इसका साइन एक माइनस ये है, एक -5 है, तो माइनस ब्रैकेट में -5। अब इसको ऐसे डिडक्ट किया और ऐसे कट किया, तो 7 1 1 3 अपने पास बच गया, +4 ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, 7 6 1 2, 7 6 1 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 3 द 18,
ये माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे -2, ठीक है। ये माइनस माइनस +5, 7 3 दा 21, -1 इंटू 1, ठीक है 1, लेकिन माइनस जब अपवर्ड मल्टीप्लाई करते हैं तो अपनी तरफ से लगाते हैं एक माइनस, ठीक है। तो +4, 7 2 दा 14, -6 1 दा 6, ठीक है। 18 -2 16, 16 3 दा 48, 21 -1 +20, +20 इंटू 5 100, 14 -6 8, 8 4 दा 32। इन सभी को ऐड किया 180 आपका आंसर आ गया। तो आइए अब इसको सारस रूल के साथ एक्सपेंड करके देखते हैं। तो सारस रूल क्या है, फर्स्ट कॉलम लिखा, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम अगेन लिखना है, थर्ड कॉलम अगेन लिखना है, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर, इसको 3 6 3, ठीक है मैंने लिखा, प्लस फिर नेक्स्ट डाउनवर्ड एरो की प्रोडक्ट सभी की, प्लस फिर नेक्स्ट थर्ड, ठीक है। तो 3 एरो डाउनवर्ड बना करेंगे, 3 अपवर्ड बना करेंगे 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट में, ठीक है। सो डोंट गेट। अब अपवर्ड की प्रोडक्ट की, अपवर्ड वालों को मैंने एक अलग ब्रैकेट में डाल के उसके आगे माइनस लगा रखा है, ठीक है, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको सॉल्व किया 54, ये हो गया -5, ये मल्टीप्लाई करके आ गया 56, माइनस ये हो गया 24, ये हो गया 6, ये हो गया -105, ठीक है। इसको सारे को सॉल्व किया 105, इसको सॉल्व किया -75 आएगा, एक माइनस बाहर पड़ा है तो +75, 105 + 75 अपने पास हो गया 180। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, अपने पास दो डिटर्मिनेंट है, इक्वेट करके दिए हैं, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब मैट्रिक्स होता तो हम क्या करते, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर लेते, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। पहले इसका अलग डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका अलग डिटर्मिनेंट लेंगे, उसको इक्वेट करेंगे, फिर आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, कंपेयर मत करने लग जाना डिटर्मिनेंट, दोनों में फ़र्क है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो आइए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, x² प्लस, ये प्लस है, एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, तो 8 2 दा 16, 6 3 दा 18, 9 2 दा 18, x² -16, 18 - 18 0, ये -16 उस तरफ गया +16, तो स्क्वायर का बन जाएगा अंडररूट। जब भी स्क्वायर उस तरफ अंडररूट जाता है तो दो साइन देता है, प्लस और माइनस। अब 16 होता है अपने पास 4, तो +-4 एज इट इज, तो अपने पास x की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर भी 2 आ रही है, तो आंसर भी 2 आएंगे, ठीक है। आप इक्वेशन से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, इवेल्युएट करना है हमें, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें क्या क्वेश्चन है। तो 2 cos थीटा ब्रैकेट में, cos थीटा ब्रैकेट में, माइनस अपनी तरफ से एक लगाते हैं फार्मूले में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, -2 sin थीटा sin थीटा, ठीक है। आप देखेंगे तो मैंने हर एक एलिमेंट को ब्रैकेट में कंपोज किया है, ये माइनस हम फार्मूला में लगाते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है अगर आप ऐसे करते हैं। बाकी आपकी मर्जी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो लेकिन हाँ बार बार प्रैक्टिस करने पे आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, सो यू कैन ट्राई। बट बिफोर दैट आई वांट टू रिक्वेस्ट फ्रॉम यू दैट यू कैन ट्राई दिस मेथड ओनली, बिकॉज आपको स्टेप्स भी बढ़ के मिलते हैं और आपका टाइम भी बचता है और नंबर भी मिलेंगे। सो 2 cos थीटा इंटू cos थीटा, 2 cos² थीटा हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 sin² थीटा, ठीक है। अब 2 कॉमन, अंदर क्या बच गया, cos² थीटा sin² थीटा, ये 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 आ गया। नेक्स्ट अपने पास है x² - x + 1, ये एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ ब्रैकेट में डाल के लिखना है फर्स्ट स्टेप, माइनस ये वाली ब्रैकेट है और इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में। अब इनको सॉल्व कर लो, x के साथ मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को, x³ x इंटू x माइनस x, x इंटू 1 x, 1 के साथ किया x², 1 के साथ x किया -x, 1 के साथ 1 किया 1। अब a + b a - b वो क्या होता है, x² -1, लेकिन माइनस बाहर है तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस -x² माइनस +1, ठीक है। अब क्या क्या कट रहा है, ये x² कट रहा है, ये x कट रहा है, x³ रह गया, ठीक है, एक x² ये वाला रह गया, ये x भी कट गया, तो 1 + 1 2 बच गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। देखते हैं एक और आसान सी एग्जांपल।
इसमें क्या है अपने पास, इवेल्युएट करना है हमें 3 इंटू 3 डिटर्मिनेंट का। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उस रो के साथ एक्सपेंड करें तो जल्दी आंसर आएगा जिसमें जीरोस ज़्यादा हैं। ऐसे देखा तो एक जीरो, ऐसे देखा तो एक जीरो, ऐसे देखा तो एक जीरो, चलो कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर देखते हैं तो इस वाली में 2 जीरोज है, तो इस रो के साथ एक्सपेंड करेंगे। अब सेकेंड रो के लिए कौन सा साइन होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया। इन दोनों को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका साइन -1 है तो माइनस हमें एक लगाना है, तो माइनस इंटू -1। अब इसको ऐसे डिडक्ट किया, ऐसे कट किया तो क्या आ गया, 3 - 1 3 - 5, ठीक है। इसको सॉल्व किया 3 इंटू -5 3 इंटू -1, तो +1 एज इट इज। प्लस माइनस -3 5 द 15 माइनस माइनस +3, तो -15 + 3 इज -12, तो प्लस माइनस -12। तो आइए देखते हैं लास्ट एग्जांपल। इस एक्सरसाइज की ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो एक आध जो भी है, जो भी डिफरेंट टाइप के थे वो कवर कर लिए, जो हैं वो इनमें से ही इस टाइप के हैं। तो आप कोई भी मैच करके प्रैक्टिस जरूर करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। तो इसमें क्या करना है, सिंपल है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका आपने डिटर्मिनेंट पता करना। अगर पीछे वीडियोस में कहीं पे मैंने मैट्रिक्स बोल दिया तो आई एम सॉरी, वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। सो काइंडली नोट दैट, ठीक है। मैट्रिक्स नहीं कहेंगे हम कहीं पे भी नहीं, क्योंकि अब मैट्रिक्स करके हटे हैं तो बार बार जुबान पे मैट्रिक्स बीच में से निकल जाता है। सो आप काइंडली नोट करके रखें। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, इसको मैंने किया है फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड, तो इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस लगाएंगे, इसके साथ प्लस लगाएंगे। अब तो आपको साइन टेबल याद हो गया होगा। तो 1 ऐसे डिडक्ट किया, 1 इंटू -3 4 9 बचा। इसका साइन माइनस है तो +1 ये है, तो ये हो गया -1। ऐसे डिडक्ट किया, ऐसे किया, 2 -3 5 इंटू -9, ठीक है। इसका साइन प्लस है लेकिन ये खुद माइनस है, प्लस माइनस -2। इसको ऐसे डिडक्ट किया, रो वाइज कट किया और कॉलम वाइज, तो 2 1 5 4। अब आगे सॉल्व कीजिए तो आंसर आएगा 0। सी यू बेटा इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई होप कि आपको सारे समझ में है। कुछ भी अगर डेफिनेशन वगैरह नहीं समझ, सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज।